महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है अंधेरी में होने वाला उपचुनाव। ये उपचुनाव साख की लड़ाई बन गया है बीजेपी शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे के बीच में। उद्धव ठाकरे इस लड़ाई में अभी आगे दिखाई दे रहे हैं। इस विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासत काफी गर्मा गई है। इस सीट पर मुकाबला शिवसेना उद्धव बाला साहेब की प्रत्याशी ऋतुजा लटके और बीजेपी के प्रत्याशी मुरजी पटेल के बीच में है। हालांकि मुंबई के अंधेरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक नया ट्विस्ट आ गया है। दरअसल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखकर अपील की है कि बीजेपी अपने उम्मीदवार को वापस ले ले और दिवंगत विधायक रमेश लटके की पत्नी ऋतुजा लटके को निर्विरोध चुने जाने का मौका दें। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि दिवंगत विधायक रमेश लटके एक अच्छे कार्यकर्ता थे, उनके राजनीतिक प्रवास के वो गवा रहे हैं। अगर बीजेपी अपने उम्मीदवार वापस ले लेती है तो ये रमेश लटके को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी और महाराष्ट्र में पहले भी ऐसी परंपरा रही है। वैसे लोगों का मानना है कि ऋतुजा के साथ लोगों की सहानुभूति भी है और रमेश लटके की व्यक्तिगत छवि भी इतनी अच्छी है कि वहां पर किसी और प्रत्याशी की जीत हो ही नहीं सकती है। ऐसे में बीजेपी अगर अपने प्रत्याशी के नाम को वापस लेती है तो न सिर्फ लटके के लिए श्रद्धांजलि होगी बल्कि महिला सम्मान के लिए एक आदर्श उदाहरण भी प्रस्तुत होगा। और एक हार से भी, ये महत्वपूर्ण है कि एक हार से भी बीजेपी शिंदे गुट बच सकता है। राज ठाकरे और कई अन्य लोगों का ये मानना है। राज ठाकरे ने इस बात पर जोर दिया है कि कई बार राजनीति में नैतिकता दिखाना जरूरी होती है और यहाँ पर बीजेपी को अपनी नैतिकता दिखाने का अच्छा मौका मिला है। आपको बता दें कि अंधेरी विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवारी वापस लेने का कल आखिरी दिन है। ऐसे में बीजेपी अपने उम्मीदवार मुरजी पटेल का नाम वापस लेती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। देवेंद्र फडणवीस ने इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार की घोषणा हो चुकी है, अर्जी भरी जा चुकी है। इस स्टेज में आकर राज ठाकरे पत्र लिख रहे हैं। इस बारे में अकेले फैसला नहीं किया जा सकता, उन्हें बीजेपी के सहयोगियों और वरिष्ठ नेताओं से बात करनी होगी। बाला साहेबांची शिवसेना प्रमुख और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से बात करनी होगी। आपको बता दें कि राज ठाकरे कल अचानक सीएम शिंदे से वर्षा निवास में जाकर मिले भी थे। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार की भी आज राज ठाकरे से मुलाकात हुई। इसके बाद राज ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिख दिया। राज ठाकरे ने अपने पत्र में यह भी लिखा कि वो अपनी पार्टी की तरफ से ऐसी ही नीति अपनाते रहे हैं और अपनी तरफ से ऐसे मौके पर उम्मीदवार खड़े नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी भी इसी परंपरा का पालन करे। महाराष्ट्र की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए यही सुसंगत है। राज ठाकरे के इस पत्र पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ठाकरे गुट की नेता सुषमा अंधारे ने कहा कि राज ठाकरे जिस संस्कृति की बात कर रहे हैं और जिस संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं वो एकनाथ शिंदे को समझ आएगी क्या? एकनाथ शिंदे को समझ आई भी तो बीजेपी और फडणवीस उनकी सुनेंगे क्या? एकनाथ शिंदे तो यही कहते हैं ना कि वो हिंदुत्व के नाम पर बागी हुए हैं। फिर उन्हें रामायण की वो बात ध्यान रखनी चाहिए कि लक्ष्मण ने अपनी भाभी के लिए कितनी कुर्बानियां दी और आप भाभी के रास्ते की रुकावट बन रहे हैं। स्वयं शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की उम्मीदवार ऋतुजा लटके ने इस संबंध में कहा कि उन्हें तो अब तक चली आई परिपाटी के हिसाब से यही उम्मीद थी कि उनका चुनाव निर्विरोध हो जाएगा, लेकिन इस बार विपक्षी पार्टी अलग सोच रखती है। अब भी उम्मीद है कि कल तक बीजेपी अपने उम्मीदवार का नाम वापस ले लेगी। अब नाम वापस बीजेपी लेगी या नहीं ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन राज ठाकरे के इस पत्र की प्रशंसा महाराष्ट्र की हर राजनीतिक पार्टी कर रही है क्योंकि राज ठाकरे ने पते की बात कही है इस पत्र के जरिए और यही कारण है कि उनके दुर्विरोधी भी राज ठाकरे की प्रशंसा कर रहे हैं। कई राजनीतिक दलों का मानना है कि बीजेपी को राज ठाकरे के पत्र का खुले मन से स्वागत करना चाहिए क्योंकि ये बात सभी को पता है कि ऋतुजा लटके किसी भी पार्टी का नेता उनके सामने खड़ा हो इस चुनाव को जीत सकती हैं। उनकी दावेदारी बहुत मजबूत है क्योंकि उनके दिवंगत पति रमेश लटके की छवि काफ़ी अच्छी थी और इस बात का जिक्र राज ठाकरे ने अपनी चिट्ठी में किया भी है। ऐसे में जब कोई और प्रत्याशी जीत ही नहीं सकता है तो फिर चुनाव ही क्यों लड़ें। और अच्छा होगा कि ऋतुजा लटके के सम्मान में नाम वापस ले लिया जाए और इस कदम से बीजेपी को आगे चलकर राजनीतिक फायदा हो सकता है। राजनीति से ज़्यादा महिलाओं के सम्मान को भी प्राथमिकता देने की बात यहाँ पर दिख सकती है, लेकिन पेच यही फंसा है कि क्या बीजेपी अपने प्रत्याशी का नाम वापस लेगी या नहीं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमने आपको कई रिपोर्ट्स में पहले भी बताया है, ऋतुजा लटके यहाँ पर जीत की प्रबल दावेदार दिख रही हैं। एकनाथ शिंदे का अपना नाम वापस ले लेना है, अपने प्रत्याशी को नहीं उतारना, बीजेपी के प्रत्याशी को सपोर्ट करना, ये इस दिशा में कदम बताया जा रहा है। ऋतुजा लटके चुनाव न लड़ें इस बात के भरसक प्रयास किए गए क्योंकि ऋतुजा
ऋतुजा लटके का चुनाव लड़ना तय हो जाना ही उद्धव ठाकरे के जीत की गारंटी माना जा रहा था और ये जीत की गारंटी खुद एकनाथ शिंदे गुट मान रहा था। और इस बात को लेकर वो अब भी आशंकित हैं कि बहुत मुमकिन है यदि बीजेपी अपना प्रत्याशी उतारती भी है, जैसे कि नामांकन भर दिया गया मुर्जी पटेल का, वो ऋतुजा लटके के सामने हार सकते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। यदि ऐसा होता है तो अलग होते ही, दो धड़ों में बंटते ही उद्धव ठाकरे की ये पहली बड़ी जीत होगी और उद्धव ठाकरे की जीत के कई मायने हैं, ये भी हमने आपको पहले बताया है। आगामी बीएमसी चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, हर चुनाव पर इसका एक गहरा असर पड़ सकता है। लिहाजा एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के लिए एक मुश्किल घड़ी है। देखना है इस पर निर्णय होता है या नहीं होता है। फिलहाल तो यही लग रहा है, जैसा देवेंद्र फडणवीस ने भी स्पष्ट किया है कि पर्ची भरी जा चुकी है, नामांकन हो चुका है और अब राज ठाकरे पत्र लिख रहे हैं। इस पर विचार करना होगा, बड़े नेताओं से बातचीत करनी होगी। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि यहाँ पर ऋतुजा लटके की दावेदारी ज़्यादा मजबूत है, इसको हर कोई मान रहा है। राज ठाकरे भी इस बात को जानते हैं। लिहाजा उन्होंने एक नसीहत, एक सलाह और संस्कृति की बात भी कही है। उन्होंने कहा ये संस्कृति रही है कि अगर किसी का पति मर गया है और वो विधवा है तो उनके खिलाफ कोई कैंडिडेट न उतारा जाए। लेकिन अब देखना होगा कि इस संस्कृति को सचमुच फडणवीस कितना समझते हैं। जैसा कि उद्धव ठाकरे गुट का आरोप है कि क्या एकनाथ शिंदे इसे समझ पाएंगे, और अगर समझ भी पाएंगे तो क्या फडणवीस को वो समझा पाएंगे या फडणवीस उनकी बात को सुनेंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।